पहले हम गुजराती स्टेट के लिए फोरकास्ट की बात करेंगे तो उसमें डे 1 के लिए एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल की वार्निंग है गुजरात रीजन के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा और सूरत डिस्ट्रिक्ट। और साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और इसके साथ ही अहमदाबाद और आनंद और खेड़ा के लिए भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है जिसमें रेड अलर्ट जारी है। और जो सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है भावनगर और बोटाड। और इसके अलावा गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग गुजरात रीजन में है और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए है। और डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है गुजरात रीजन में और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में। और उसके बाद डे 3 के बाद लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है डे 4 से लेकर डे 7 तक। और हम फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी इस वाली वेदर के साथ वो 45 से 55 और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और इसके साथ ही साउथ गुजरात कोस्ट के लिए लोकल प्रिकॉशनरी सिग्नल पोस्ट है LC3। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 40 से 50 किलोमीटर के पर आवर 40-50 किलोमीटर पर आवर के आसपास विंड थंडरस्टॉर्म के टाइम विंड रहने का पूर्वानुमान है। और इसके साथ ही हम सिस्टम की बात करेंगे जो जो सिस्टम्स गुजरात स्टेट के आसपास प्रिवेलिंग है जिन इन सिस्टम के इन्फ्लुएंस में जो हम आज के लिए गुजरात रीजन में एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल और सौराष्ट्र रीजन के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और कल के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल गुजरात रीजन में और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में। और डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग गुजरात रीजन और साथ ही सौराष्ट्र रीजन में दिया गया है। उसमें एक जो डीप डिप्रेशन था कल शाम में वो 5:30 बजे वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। और उसकी जो अभी करंट की जो पोजीशन है डिप्रेशन की वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ विदर्भा एडजॉइनिंग साउथ EMP है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज देखा जाए तो वो 21.1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज 78.2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे डिप्रेशन बना हुआ है। और इसका जो मूवमेंट है वो नियरली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। और अगले 24 घंटे में ये जो अभी डिप्रेशन है वो अगले 24 घंटे में वेल मार्क लो एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसके अलावा सिस्टम्स हैं उसमें एक मानसून ट्रफ है जो डीप डिप्रेशन जैसलमेर से होते हुए डीप डिप्रेशन से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल को गुजर रही है। और दूसरा सिस्टम है ऑफशोर ट्रफ है जो साउथ गुजरात से होते हुए नॉर्थ केरला तक गुजर रही है। और इसके साथ ही सियर जोन है जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी अक्रॉस साउथ गुजरात होते हुए डीप डिप्रेशन तक जा रही है। और इसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी पोजीशन 71 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और साथ ही 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बनी हुई है। इन सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए आज के लिए गुजरात रीजन में एक्सेप्शनली हैवी और साथ में रेड अलर्ट और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और साथ में रेड अलर्ट। और कल के लिए गुजरात रीजन और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग साथ में रेड अलर्ट। और डे 3 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग गुजरात रीजन में और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ रीजन में और इसके साथ ही येलो अलर्ट है। सर ये डिप्रेशन जहाँ पर आपने लोकेशन बताई लेकिन सामान्य लोगों की भाषा में अगर देखें तो कहाँ पे है एग्जैक्ट सिटी एरिया कौन सा आता है? इसका जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज बात करेंगे तो ये 21 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 78.2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है जो कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ विदर्भा एडजॉइनिंग साउथ मध्य प्रदेश पे इसकी पोजीशन है अभी। और ये आने वाले 24 घंटे में वेलमार्क लो एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा
और इसको जो मूवमेंट है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला डायरेक्शन में है।